हेलो एवरीवन, आज मैं आपको माइक डूली जो ऑथर है इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, उस बुक के ऑथर है, उनकी 2 टेक्निक्स के बारे में बताने वाली हूँ। या उनका फुल कोर्स यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। पर मुझे जो उसमें से 1-2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि ये दोनों टेक्निक वाकई में बहुत अच्छे से काम करती हैं। उनका जीवन तो है ही वो एक लिविंग प्रूफ है। आप देख सकते हो कि कैसे ये सब कुछ काम करता है, चाहे एफर्मेशंस हो, चाहे विजुअलाइजेशन हो, स्क्रिप्टिंग हो, कुछ भी चीज़ें हो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में बताते हैं, दे ऑल वर्क एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड दे वर्क। तो उसमें पहले जो टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ वो टेक्निक है स्क्रिप्टिंग टेक्निक। स्क्रिप्टिंग टेक्निक मतलब जर्नलिंग, या आपको इस तरह की डायरी में पेन से आपको लिखना रहता है। तो आपको कब लिखना है, क्या लिखना है और कैसे लिखना है और कब तक लिखना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली 2 साल तक उन्होंने ये सब कुछ किया, पर उनको उस समय रिजल्ट नहीं दिखा। 3rd ईयर से उनको सारे रिजल्ट दिखने लगे और विद इन फ्यू डेज़ उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि जैसी लाइफ मैंने लिखी, जैसी लाइफ मैंने इमेजिन की, विजुलाइज की, वो वैसी ही लाइफ में जी रहा हूँ और कई बार उससे भी अच्छी लाइफ जी रहा होता हूँ। तो ये चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहले आपको अर्ली इन द मॉर्निंग आपको 1 घंटे का समय अपने लिए निकालना है। आप सबसे पहले तो थैंक यू बोलिए, उठते साथ सबसे पहले, आज आपने मुझे एक ये दिन और दिया, इसके लिए थैंक यू। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसके लिए थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। उसके बाद आप डायरी निकालिए और उसमें लिखना शुरू कीजिए। अभी तो मैं खुद अगर पर्सनली देखा जाए तो मैं थैंक यू लेटर्स लिख रही हूँ, और उसकी स्टोरी जैसे ही मैनिफेस्टेशन होता है मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। पर आपको क्या करना है, आपको डायरी में जो स्क्रिप्टिंग टेक्निक माइक डूली की है वो मैं बताने वाली हूँ। अपने 4 एरियाज़ आप ले लीजिए अपने लाइफ के, चाहे वो आपका करियर हो, जॉब हो। करियर और जॉब का एक ही है, मनी, हेल्थ। आप इस तरीके से स्पिरिचुअल, आप ऐसे जो भी अपने एरियाज़ आपने डिसाइड किए हैं वो चारों एरिया ले लीजिए, और चारों एरिया के लिए आपको एक एक आपका जो डिफाइंड गोल है वो एग्जैक्टली क्लियर लिखना है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी इज इक्वल टू अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट इज इक्वल टू अलाउइंग। मतलब आप वो चीज़ों को अगर आप क्लैरिटी से लिख रहे हो मतलब वो रिसीव कर रहे हो, भले वो इनविजिबल हैं पर आज नहीं तो कल वो विजिबल हो जाती हैं। एक उसके लिए एक खास समय तक उतनी अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। आप देखिए, जैसे मान लो मोमबत्ती जल रही है, आपने उसमें तुरंत ऐसे हाथ रखा, मोमबत्ती जली, आपने हाथ रखा, थोड़ी देर के लिए नहीं जलेगा आपका हाथ, आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद आप थोड़ी और देर तक रखिए, फिर वो गर्म लगने लगेगी और फिर आपको ऐसे लगेगा अब मेरी उंगली जल रही है। वैसे ही आपको एक हर चीज़ के लिए उतना फोकस, अपनी सोच को मजबूत बनाने के लिए उस पर एनर्जी उतनी ही डालनी पड़ती है, एक खास समय तक और खास इंटेंसिटी, तीव्रता की एनर्जी डालनी पड़ती है, तब जाके वो आप मैनिफेस्ट होता है, या तब आप वैसे वाइब्रेशन में होते हो। तो उतना आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपनी सोच को, या अपना जो फोकस गोल है। अभी मान लो मनी के लिए आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, पहली लाइन आपको जो लिखना है, चारों गोल के लिए 4 फोकस क्लियर लाइन लिखनी है। तो मनी के लिए आपको लिखना है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव 1 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी। आप ऐसा लिख दो उसमें। उसके बाद अब 3 पॉइंट आपको ऐसा लिखना है जिसकी वजह से वो इमोशंस क्रिएट हों आपके। तो वो 3 पॉइंट आप इस तरह से लिख सकते हो, आई हैव कार, आई हैव न्यू हाउस, आई हैव माई ओन बिजनेस, या जो भी आपको लिखना है उस मनी से रिलेटेड, वो 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। और वो तीनों जो आपने लिखा ना, वो जूस क्रिएट करता है उस जो मेन आपकी डिज़ायर है उसके लिए, वो इमोशंस क्रिएट करता है। वैसे ही आपको चारों चीज़ों के लिए लिखना है। मान लो, देखो आपको मैं इस तरीके से समझाती हूँ। मान लो आपने ये पहली अपनी मनी के लिए डिज़ायर लिखी, इसमें शायद दिखेगा नहीं, ये आपने पूरा आपका मनी का लिखा, फिर आपको 1,
2 और 3 उसके नीचे ये 3 पॉइंट्स में आपको लिखना है कि आप उस पैसे से क्या क्या लेना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो, और वो ऑलरेडी आपके पास है। वो इमोशन को क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे कि अभी मैंने मोमबत्ती और जलने का एग्जाम्पल आपको दिया, और उसको आपको रोज़ चाहो तो सेम रोज़ लिख सकते हो 7 दिन, अदरवाइज़ आपको उसको रोज़ पढ़ना है। एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ना ही है, सुबह और शाम, ताकि वो इमोशंस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और फिर धीरे धीरे वो आपकी रियलिटी बनता है। ये माइक डूली की स्क्रिप्टिंग टेक्निक है, और इसको अगर होगा तो मैं एक पेपर में लिख के उसका स्क्रीनशॉट भी इसमें लगा दूंगी। और यकीन मानिए, माइक डूली की सक्सेस स्टोरी आप सुन के देखिए कि कैसे उनकी मिलियंस ऑफ कॉपी इस बुक जो इन्फिनिट पॉसिबिलिटी है के रूप में सेल हो रही है, और उन्होंने जो जो लिखा वो सब कुछ एज इट इज़ ट्रू होता है। तो इस तरीके से आप स्क्रिप्टिंग कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।